फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ड्रग लेते हैं वो हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोज का, यानी हमारी जो पर्टिकुलर डिसीजेस है हम उसे डायग्नोज भी तो करना है पहले कि वो कौन सी डिसीजेस है, हमें बीमारी कौन सी हुई है। तो डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, यानी कि हमें बीमारी का एक तरीके से बोल सकते हो पता करने के लिए कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, यानी डायग्नोज करने के लिए, क्योर करने के लिए कि मान लो किसी को डिसीज हो चुकी है, क्योर करने के लिए, ठीक है, यानी उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मिटिगेशन, यानी रिलीफ देने के लिए, आप शांति देने के लिए बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंट करना, यानी अभी किसी को डिजीज हुई नहीं है, जैसे आप बचपन में बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं ना, तो वो प्रिवेंट करने के लिए लगते हैं। उस टाइम किसी मतलब ऐसी कोई डिसीज नहीं होती उनको, लेकिन उनको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में उनको कोई ऐसी डिसीजेस ना हो, प्रिवेंट करने के लिए उनको दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्योर दोबारा आ गया, उसको कट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो ड्रग्स होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, क्योर करना, किसी डिजीज को डायग्नोज करना, प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, अब वो किसी ह्यूमन में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स सोर्सेज, कि हम जो ड्रग्स हैं हम लेते कहाँ से। जैसे फर्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास है हायर प्लांट जो हो गए, माइक्रोब्स, एनिमल्स, ठीक है, सारे बायोलॉजिकल के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे पास है मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज में जैसे जो रॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मिनरल सोर्सेज। उसके बाद है मरीन सोर्सेज। मरीन जैसे मान लो जो वाटर बेस या एक्वस में जैसे जो कई बार क्या होता है, जो नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें उन प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे उस पे भी उन प्लांट्स पे भी हम बेस रहते हैं अपने मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर भी बहुत अच्छा एक सोर्स है मेडिसिन का। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्लांट सोर्सेज। जो हमारे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी जो सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, आयुर्वेदा में आप देखोगे तो प्लांट की काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। और भी जैसे अदर नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी 200,000 और 250,000 स्पीशीज जो हमारी फ्लावरिंग प्लांट की है वो ग्रोइंग करती है अर्थ के ऊपर, उस पर उन प्लांट्स का आप बोल सकते हो यूज़ करके हम वो मेडिसिन को बनाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स होती हैं, किंगडम्स, उसके बाद फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, ऐसे हम इसको मतलब प्लांट्स को सब क्लासीफाई करते हैं। जैसे फैमिलीज में क्या होता है, हमारी जैसे सोरेनेशिया फैमिली है। सोरेनेशिया फैमिली में हमारे से जो धतूरा है, बेलाडोलिन है, ठीक है, ये एज अ मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म है इसका। फर्स्ट जो हमारी टर्म है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म मीनिंग क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट, जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। एंड दे आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ ग्लूकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स एंड एल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे बेलाडोलिन है, सॉरी यहाँ पे बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना है और सिनकोना है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इनके ऊपर फ्लावर्स आप बोल सकते हो होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते। ठीक है, ये विदाउट फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं। तो इनके ऊपर जो मेनली सोर्सेज होता है, ठीक है, वो होते हैं ऑयल्स। आप इनसे ऑयल, रेजिन और एल्कलॉइड्स, तो ये सारे के सारे आप बोल सकते हो मटेरियल अगर हमें लेना है तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म से हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग। एनिमल सोर्सेज आपको मेनली जैसे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं वो हम एनिमल सोर्सेज से ही लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एनिमल सोर्सेज है, तो यहाँ पे एनिमल की जो पार्ट्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट, तो उनको हम यूज़ में लेते हैं ड्रग के लिए। ठीक है, उनके थेरेपेटिकल यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है एनिमल्स जो हम लेते हैं, तो वो है हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो कि एनिमल्स से हम जो सोर्स लेते हैं वो हार्मोन और एंजाइम्स है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो हमारा हार्मोन है इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ होता है, पेनक्रियाज में। तो पेनक्रियाज से हम जो एनिमल्स के वो हार्मोन होता है वो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ से, और फिर उसको थेरेपेटिकली यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये एक तरह का सोर्सेज हो गया। एंजाइम्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा थायराइड हार्मोन,
कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन है हमारा, इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, तो सारे हॉर्मोन्स के हमारे एनिमल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो थायराइड हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन हम जैसे जो शिप और पिग्स होती है उनके थायराइड जो ग्लैंड होता है वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जब थायराइड की इनसफिशिएंसी हो जाती है तो इस केस में हम थायराइड की पेशेंट को थायराइड देते हैं, ठीक है। और हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं उसको, शिप से और पिग से, ठीक है। तो जो ये हमारा एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मेयर्स होती है ना, मेयर्स, उसमें जो मेयर प्रेग्नेंट होती है उनकी यूरिन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको वाटर सोल्यूबल कॉन्जुगेट बना के तो हम मिक्सचर एक तरह से हम उसको पेशेंट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट करता है बीटा सेल ऑफ जो हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन ऑफ लैंगरहांस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, यानी मतलब एक तरह से रिलीज करता है। तो जो हमारे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स होते हैं तो वहाँ से हम उनको जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन एनिमल्स से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एज अ उसको यूज़ करते हैं। तो इंसुलिन ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, डायबिटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, जो हमारा म्यूकोइड हॉर्मोन्स होते हैं सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। एंड हार्मोन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोमेरिकली फ्रॉम द आइदर द हॉर्स सीरम। जो हॉर्स का सीरम होता है, ये भी हम जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, वहाँ उसकी यूरिन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये भी एक तरह का हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, सेक्रेट करता है। ये देखो यहाँ पे इंटीरियर से हो रही है, पोस्टीरियर से होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हार्मोन है ये मिल्क इजैकुलेशन में फंक्शन करता है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन में फंक्शन करता है, जो हमारी यूट्राइन मसल्स होती हैं। तो ऑक्सीटोसिन को भी हम एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम में सबसे पहला हमारा एंजाइम है पेनक्रिडीन। पेनक्रिडीन पता चल रहा है जैसे पेनक्रियाज से ही हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो पिग की पेनक्रियाज होते हैं वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास है प्रोटोलाइटिक एंजाइम है ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे होते हैं वहाँ पे प्रोटोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, जो हमारे फ्रेश पिग होती है, जैसे फ्रेश पिग जो स्टमक होता है वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइब्रिनोलाइसिन। जो फाइब्रिनोलाइसिन होता है ये ह्यूमन के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको ह्यूमन के प्लाज्मा के अंदर से आइसोलेट करते हैं और उसको फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं वेरियस डिसीजेस में। नेक्स्ट हमारे पास है टायरोसिन। टायरोसिन भी क्या है, एक तरह से प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम मीन्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला। जो ओक्स होता है उसकी पैनक्रियाज से ये जो एंजाइम है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डिफरेंट डिसीज में इसको ट्रीट करते हैं, जैसे हमारा वुंड्स हो गया, अल्सर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हैं जिसमें हम इसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन जो होता है ये भी एक तरह से प्रोटोलाइटिक हार्मोन एंजाइम है। ये एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर एफिशिएंसी हो जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम इसको केमिकली और जो ओक्स होता है उसकी पैनक्रियाज से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम एज अ ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइल। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है, फैट को डाइजेशन करना, एक तरह से आप बोल सकते हैं फैट को इमल्सिफाई करना। तो इसको भी हम डिफरेंट एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको फिर यूज़ करते हैं। तो नेचुरल सिक्रीशन ऑफ द लीवर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय द इमल्सिफाइंग देम एंड द प्रोमोटिंग देयर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन को बेटर करने के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल एक्सट्रैक्टिव एंड ऑर्गन्स। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एनिमल से, ऐसे बाइल, ठीक है, सारे एग्जांपल्स हैं। और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है ब्लड किस लिए यूज़ होता है, उसमें वैक्सीन्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोल्ड लिवर ऑयल क्या होता है, एक विटामिन का सोर्स होता है, विटामिन ए एंड बी का सोर्स होता है कोल्ड लिवर ऑयल, तो वो भी हम एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। मरीन सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या होती हैं कि जो हम एक्वस पानी में जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स हैं, अब वहाँ से बोलो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, जो माइक्रोबियल्स को
ग्रो, या आप बोल सकते हो ग्रो करने से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एंटीवायरल कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास एंटी पैरासिटिक होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पाज्मेटिक एजेंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट एजेंट्स हैं हमारे पास जो कि हम मरीन सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल सोर्सेज ऑफ ड्रग। मिनरल सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या होते हैं, जैसे हम मिनरल्स में कई बार जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कॉलिन हो गया, उसके बाद हमारा जो तलकम पाउडर हो गया, बेंटोनाइट हो गई, डाइटोमाइट, बेंटोनाइट, उसके बाद हमारे जो फ्यूलस अर्थ, शिलाजीत और एस्बेस्टोस, ठीक है। तो ये डिफरेंट मिनरल्स हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट टिश्यू कल्चर एज ए सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो यहाँ से हम कैसे लेते हैं सोर्सेज, तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल ग्रोथ कराते हैं सेल्स की, ठीक है। जब आर्टिफिशियल हम ग्रोथ कराएंगे तो वहाँ से हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अपना जो भी हमें सब्सटेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ करके, ठीक है। अब आर्टिफिशियल ग्रोथ प्लांट्स की बन सकती है, सेल्स की, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, या आप आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया बना रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे एनिमल्स से हम कुछ नहीं ले रहे, यहाँ पे हम लैब के अंदर टिश्यूज़ को ग्रो कराएंगे और वहाँ से अपना जो सब्सटेंस है, या आप बोलो ड्रग जो है, वहाँ से हम लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।